आप में बेहद दिलचस्प है। हरियाणा में किस तरफ जाते हैं रुझान, ये सवाल बड़ा है, लेकिन जम्मू कश्मीर जहां पर 10 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहां की परिस्थिति क्या रहती है, टीवी स्क्रीन पर आप नजर गड़ा कर रखें, क्योंकि थोड़ी देर में पहला रुझान सामने आएगा और यहां पर बिल्कुल आसान शब्दों में आप तक हर एक बात पहुंचाने के लिए हमने खास डिजाइन भी करके रखी हुई है। सबसे पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद एक एक करके रुझान निकलकर सामने आ जाएंगे, किस्मत का फैसला हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बन जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जैसा कि बीजेपी के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है। पीडीपी जो पिछली बार के मुकाबले इस बार कमजोर नजर आ रही है, अगर उसकी कम सीटें आती हैं तो क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ समर्थन में चली जाएगी। अब्दुल रशीद, आपको बताते चले, इंजीनियर रशीद की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनावों के दौरान, जब उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बारामूला से मात दे दी थी। ऐसे में इस बार जब जेल से रिहा होने के बाद उनकी ओर से प्रचार प्रसार किया गया, जो अलगाववाद की विचारधारा को बढ़ावा देने के तौर पर एक उनकी अपनी पहचान है, 370 जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक कोई सरकार नहीं बने, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है। क्या रहती है परिस्थिति, एक एक टिप्पणी जल्दी से संजय जी। इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि जब तक 370 की बहाली नहीं हो जाती है किसी की सरकार नहीं बनी वहां पर, उनका बयान क्या बताता है, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर वो कश्मीर में खासतौर से रहने वाले हैं इस बार। हाँ, वो रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो जितने एग्जिट पोल के अनुमान है वो ये बता रहे हैं कि अदर्स को काफी वोट मिल रहे हैं और उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। और जो अदर्स है उसमें अगर आप इंजीनियर रशीद की पार्टी को भी रखें तो तमाम तरह के अनुमान हो सकता है 8-10 सीटें हों, और अगर हंग असेंबली होती है तो वैसे में ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं या छोटी छोटी पार्टियों के जो लोग जीत के आएंगे वो एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की सरकार बनाने में। हम सब जानते हैं विनोद जी की कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जिनको बीजेपी ने कश्मीर में समर्थन देकर रखा हुआ है, तो ये क्या बड़ा फैक्टर, क्योंकि 15 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि 35 सीटें आएंगी तो 15 इनके साथ मिलकर और 5 जो नॉमिनेटेड होंगे सभी को लेकर वो सरकार बना लेगी। जल्दी से एक टिप्पणी इस पर। देखिए, पहले तो इंजीनियर रशीद के बारे में कह दूं, इंजीनियर रशीद की स्थिति वही है जो पंजाब में सिमरनजीत सिंह मान की रही है कि वो अलगाववाद की बात करेंगे, सेपरेटिज्म की बात करेंगे, लेकिन चुनाव भी लड़ेंगे। तो ऐसे लोग अपना, उनकी पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब जहां तक बात यह है जो इंडिपेंडेंट और जो छोटी पार्टियां लड़ रही हैं, बीजेपी की एक रणनीति ये है कि जो उसका वोट है वैली में, उसका थोड़ा बहुत वोट तो है ना, ऐसा तो है नहीं, तो वो सारा वोट ट्रांसफर करा दे इंडिपेंडेंट्स को, और जो करा दिया होगा उसने, और उसमें जो जीतेंगे उनको अपने साथ ले ले। अब निर्भर इस पर करेगा, ये जो छोटी पार्टियां हैं जो निर्दलीय हैं, ये लड़े तो एंटी बीजेपी प्लैंक पर हैं, तो कितना ये वोट काट के एनसी का और पीडीपी का और अपना जरा ये तस्वीरें आ रही हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह उन्होंने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है और ऐसा लग रहा है कि गीता का सार यहाँ पर बताया जा रहा है। जरा सुन लेते हैं एक बार ऑडियो। देखिए, नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंच चुके हैं ब्रह्म सरोवर में, और आज जिस तरह से पूजा अर्चना उन्होंने सुबह से की है, जाहिर सी बात है आज बड़ा दिन है, काफी कम समय मिला है नायब सिंह सैनी को। सर, एक बार फिर आपसे बात करें, लाइव चल रहा है हमारा, तो आज ये बताइए, सुबह से पूजा अर्चना हो रही है, भगवान को आपने बना लिया? ये हमारी धार्मिक नगरी है और यहाँ पर एक एक पग के ऊपर पूजा होती है। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग शीश नवाने के लिए आते हैं। ये धार्मिक नगरी है, जहाँ पर भी हम देखते हैं यहाँ तो वातावरण ही धर्ममय होता है। चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, लेकिन कोई चिंता है आपको? कोई चिंता नहीं है दीदी, कोई चिंता नहीं। काफी मगन लग रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा 8 बजे शुरू हो जाती है, क्योंकि तब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और पहले 1 घंटे में पोस्टल, क्योंकि उनसे बातचीत कर रही हैं। और गीता, चूंकि पीछे आप अर्जुन का रथ भी देख रहे हैं, कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह से महाभारत में युद्ध के लिए प्रेरित किया था, ये गीता का सार है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, तुम क्या लाए थे जो तुम रोते हो। बहुत सारी और बातें हैं जिस पर आगे चर्चा होगी। जल्दी से चलते हैं श्रीनगर। मीर फरीद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर, अभी की क्या स्थिति है, क्योंकि बस काउंटिंग शुरू होने में अब चंद मिनट का वक्त बाकी रह गया है। मीर फरीद, अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे, उसके पहले रविंद्र रैना की ये तस्वीरें, सुबह सुबह माता रानी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। नवरात्र का ये पूरा पर्व चल रहा है, ऐसे में माँ का आशीर्वाद क्या मिलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना। अंजना, हर कोई पूजा पाठ करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और सुबह सवेरे का ये नजारा
जहां नवरात्र के मौके पर मां भवानी के सामने पूजा करते हुए रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष, और इधर नायब सिंह सैनी आपको कुरुक्षेत्र में दिख रहे हैं गीता का संदेश सुनाते हुए और वहां पर सरोवर में वो पूजा पाठ करते हुए। कुछ मिनटों का इंतजार है। हाँ, जल्दी। पहली बार हो रहा है जब स्टूडियो में ईवीएम पर कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए ईवीएम पे कोई बात ही नहीं हो रही है। आपको तो नहीं ईवीएम आज याद आने लगा? हमें नहीं ईवीएम याद आ रहा था, मैं तो देख रहा हूँ थोड़ी देर का इंतजार है। कोई बातचीत नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद याद आएगा ईवीएम।